हाँ जी दोस्तों, आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो घर से बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं और अपनी मम्मी को अकेला छोड़ जाते हैं, अपनी माँ को अकेला छोड़ जाते हैं। तो ऐसे में माँ का अकेलापन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो इतनी ज़्यादा बेचैन अकेली हो जाती है कि बेटे की थोड़ी सी खबर सुनते ही बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। तो मैं हूँ आपका दोस्त पुनीत और मैं आपको ये कहानी जो है ये इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाने वाला हूँ। साथ में हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग भी बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी पढ़ने के बाद में आप जब भी घर से बाहर जाएंगे तो अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। मिसिज शर्मा। तो मिसिज होता है जो श्रीमती जो होती हैं उनके लिए बोला जाता है। शर्मा वॉज थी एक लोनली मदर। लोनली यानी कि अकेली, जिसको अकेलापन, जैसे अंदर से अकेलापन जिसको महसूस होता है उसको हम लोनली कहते हैं। एक अलोन भी होता है। अलोन का मतलब होता है अकेला, मतलब वैसे अकेला, फिजिकली अकेला। और लोनली का मतलब होता है कि अंदर से भी अकेला हो। लोनली मदर यानी कि एक अकेली माँ थी। एंड और एन एक ओल्ड, उनकी वर्द लेडी यानी कि महिला, तो एक बूढ़ी महिला भी थी और एक जो है अकेलापन वाली माँ थी। शी लिव्ड वह रहती थी। अलोन यानी कि अकेली रहती थी। इन में हर हाउस यानी कि अपने घर में वह अकेली रहती थी। आफ्टर आफ्टर यानी कि के बाद। हर सन यानी कि उसका जो बेटा है, हर सन मूड चला गया, या मूव होता है कि एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना, गो भी होता है और मूव भी होता है। तो टू अनदर सिटी, अनदर यानी कि दूसरे, सिटी यानी कि शहर, तो दूसरे शहर में वो चला गया। फॉर वर्क, फॉर वर्क यानी कि के लिए, वर्क यानी कि काम, तो वह काम के लिए जो है दूसरे शहर में चला गया। इसलिए वो क्या थी, अकेले रहती थी, मतलब अपने बेटे के जाने के बाद में। शी मिस्ड, शी यानी कि वह जो माता है, मिस्ड यानी कि मिस होता है कि किसी को याद करना, तो वैसे ही, तो मिस्ड वह याद करती थी। हर सन अपने बेटे को। डियरली, डियरली यानी होता है कि बहुत ही ज़्यादा चाव से याद करना, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेम होता है इसलिए चाव से याद करते, डियरली याद करती थी। एंड और लॉन्ग फॉर हीज विजिट्स, लॉन्ग यानी होता है कि लंबे टाइम से इंतज़ार करना। फॉर यानी के लिए, हीज विजिट्स यानी कि उसके जो मिलने आना है उसके लिए। तो विजिट मतलब जनरली होता है ना, हॉस्पिटल में विजिटिंग आवर्स होते हैं कि आप उन्हीं विजिटिंग आवर में मिल सकते हैं। तो विजिट का मतलब मिलना जुलने का जो होता है उसको बोलते हैं। हीज विजिट यानी कि उसके मिलने का वो लंबे टाइम से इंतजार करती थी। आगे बढ़ते हैं। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन। शी रिसीव्ड यानी कि उसने प्राप्त किया, रिसीव होता है प्राप्त करना। रिसीव्ड अ कॉल यानी कि एक कॉल जो है उसको आया, उसने कॉल प्राप्त किया। फ्रॉम, फ्रॉम अ मैन यानी कि एक आदमी से। क्लेमिंग, क्लेम होता है कि दावा करना, तो क्लेमिंग दावा करते हुए। टू बी, टू बी यानी कि होने का। हर सन्स फ्रेंड, हर सन यानी कि उसके पुत्र, एपोस्ट्रोफी लगा का, फ्रेंड यानी कि दोस्त, उसके पुत्र का दोस्त होने का उसने दावा किया। ही टोल्ड उसने बताया, ही टोल्ड उसने बताया, हर यानी कि उसे, यानी कि उसकी जो माता है उसको बताया, दैट कि हर सन यानी कि उसका जो बेटा है, हैड मेट विथ एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे मीट विथ एन एक्सीडेंट का मतलब होता है कि दुर्घटना हो जाना, यानी एक्सीडेंट हो जाना। तो एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, जैसे कार वार टकरा जाते हैं दुर्घटना हो जाती है। तो हैड मेट यानी कि वह मिल चुका था, विथ एन एक्सीडेंट यानी कि एक दुर्घटना, यानी कि कुल मिला के बात है कि उसकी एक एक्सीडेंट दुर्घटना हो गई थी। एंड और वॉज था इन क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल होता है नाजुक कंडीशन, यानी कि बच्चे का नहीं बचेगा वो वाली जो कंडीशन होती है, नाजुक कंडीशन में था। कंडीशन यानी कि परिस्थिति, स्थिति में था। इन द हॉस्पिटल यानी कि जो हॉस्पिटल है तो उसमें वह बहुत ही ज़्यादा नाजुक कंडीशन में था, तो उसमें भी उसका ऑपरेशन चल रहा, ऑपरेशन थिएटर में, वो कुछ भी हो सकता है। मिसिज शर्मा, जो मिसिज शर्मा है, श्रीमती शर्मा है, वॉज थी डेवोस्टेटेड, डेवोस्टेटेड मतलब होता है ऐसा उजड़ा हुआ, तबाह हो गया सब कुछ, वैसा महसूस करना। तो मिसिज शर्मा ऐसा महसूस कर रही थी कि सब कुछ तबाह हो गया हो। बाई यानी के द्वारा, द न्यूज़ यानी कि ये जो समाचार था इससे, एंड और इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी कि तुरंत प्रभाव से, इमीडिएटली तुरंत करो, इमीडिएटली पैक्ड, पैक होता है कि बांध लेना, तो पैक्ड यानी कि बांध लिया। हर बैग्स यानी कि अपने जो भी उसके बस्ते वगैरह, थैले वगैरह थे, सामान था, उसको उसने बांध लिया। टू
गो जाने के लिए, सी देखने के लिए, हर सन यानी कि अपने बेटे को। तो अपने बेटे को जाकर देखने के लिए उसने तुरंत ही जो भी सामान था उसको उसने बांध लिया। द मैन जो आदमी था, ऑन द फोन यानी कि फ़ोन के ऊपर जो आदमी था, ऑफर्ड ऑफर्ड होता है कि ऐसा प्रस्ताव देना। तो उसने क्या किया, ऑफर्ड प्रस्ताव दिया उसने। टू ड्राइव यानी कि चलाने का हर, यानी कि उसे अब जो ड्राइव हर होता है यानी कि ड्राइव का मतलब तो गाड़ी चलाना होता है, लेकिन ड्राइव के बाद मेरी कुछ जैसे हर हिम कुछ लगे तो उसको लेके जाने के लिए, तो ड्राइव हर उसको लेके जाने के लिए टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यानी कि जो भी अस्पताल है उसको लेके जाने के लिए उसने ऐसा फ़ोन के ऊपर ऑफर किया कि मैं आपको छोड़ दूंगा। देन मिसिस शर्मा जो मिसिस श्रीमती शर्मा है, ग्रेटफुल यानी कि उनका एहसान माना, ठीक है, आभार व्यक्त किया। फॉर द हेल्प यानी कि के लिए, द हेल्प मदद के लिए उन्होंने उनको एहसानमंद माना। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड यानी होता है स्वीकार किया, ठीक है, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, स्वीकार किया। द ऑफर वो जो प्रस्ताव था उसको उन्होंने स्वीकार किया। एंड और गॉट इन द कार यानी कि कार में चली गई। अब गेट इन होता है कि कार के अंदर बैठना, गेट आउट होता है कार से बाहर निकलना, तो गेट इन यहाँ पे पास्ट में लिखा है गॉट इन द कार यानी कि वो कार में बैठ गई। हाउएवर, हाउएवर यानी कि हालांकि, हाउएवर हालांकि यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हाउएवर लगाते हैं तो कुछ अलग होने वाला हो इसलिए। हाउएवर एज जैसे ही, दे वर ड्राइविंग, दे यानी कि वे वर थे, ड्राइविंग चला रहे थे। मिसिस शर्मा जो श्रीमती शर्मा है, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया उन्होंने, टू फील महसूस करना, अनईजी, अनईजी यानी कि असहज, बेचैन, चिंतित, तो ऐसा उसने महसूस किया, शुरू किया उसने ऐसा महसूस करना। द मैंस ड्राइविंग जो आदमी है, एस लगा के लिखा है ड्राइविंग यानी कि उसका जो चलाना था, वॉज था, रेकलेस, रेकलेस होता है कि ऐसे लापरवाह, असावधानी पूर्वक, बिना कोई ऐसे देख रहे ऐसे खींचे जा रहा होगा गाड़ी को, तो ऐसा उसे लगा। एंड और ही वॉज टेकिंग, ही यानी कि वह जो ड्राइवर है, वॉज था, टेकिंग, टेकिंग यानी कि ले रहा था, हर यानी कि उसको, यानी कि उसको लेके जा रहा था। ऑन, ऑन यानी कि पर, अ डिफरेंट यानी कि एक अलग, रूट, रूट यानी कि रास्ता, एक डिफरेंट रास्ते से उसको लेके जा रहा था। देन, देन आता है कंपैरिजन के लिए कि उस रास्ते से लेके जा रहा था कौन से रास्ते से उसको लेके जाना चाहिए था उसके लिए। द वन शी न्यू, द वन यानी कि वह एक रास्ता, शी न्यू यानी कि वह जानती थी, जो मदर है वो जो रास्ता जानती थी, उसके अलावा वो किसी दूसरे रास्ते से उसको लेके जा रहा था। शी आस्क्ड यानी कि उसने, आस्क्ड यानी कि पूछा, हिम यानी कि ड्राइवर से उसने पूछा, मदर ने जो है ड्राइवर से पूछा। वेयर, वेर यानी कि कहाँ, दे वर गोइंग यानी कि वे, वर थे, गोइंग यानी कि जा रहे थे, वे कहाँ जा रहे थे। बट लेकिन, ही डिंट आंसर, आंसर होता है उत्तर देना, ही डिंट यानी कि उसने कोई उत्तर नहीं दिया। यहाँ पे अपना पास्ट इंडेफिनेट का ही डिंट, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मिसिस शर्मा जो श्रीमती शर्मा है, श्रीमती शर्माज लिखा है यहाँ पे, यानी कि उनका जो है सस्पिशन, सस्पिशन होता है कि शक जो होता है वो, यानी कि इस पे शक हो रहा है मेरे को, तो उसलिए सस्पिशियंस, सस्पिशियंस जो उनका शक था, ग्रू यानी कि बड़ा, पैदा होने लगा। स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर यानी कि मजबूती से, यानी कि पक्का पक्का उन्हें शक होने लगा इसके ऊपर, वो जो शक है उनका, यहाँ पे ग्रू है, सेकंड फॉर्म लिखी है, ग्रो यानी बढ़ना होता है, यहाँ पे ग्रू यानी कि उनका बढ़ गया, जो शक था उनका बढ़ गया। व्हेन जब, द मैन जो आदमी है, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड यानी रोकना, रोकी। द कार जो कार है उसको रोका। इन यानी में, एक डिजर्टेड एरिया, अब यहाँ पे ये डेजर्ट इसको पढ़ते हैं लेकिन ईडी लग जाता है तब इसको डिजर्टेड पढ़ते हैं। डिजर्टेड मतलब होता है सुनसान इलाका, जैसे इस फोटो के अंदर भी दिख रहा है एकदम सुनसान इलाका में, भी इस रास्ते से वो जा रहे होंगे, तो सुनसान इलाके में उसने रोका, एरिया यानी कि क्षेत्र, इलाका। एंड और पुल्ड आउट अ नाइफ यानी कि एक चाकू जो है, अ नाइफ एक चाकू, पुल्ड आउट यानी होता है कि निकाल लेना, खींच कर निकाल लेना, तो उसने एक चाकू निकाला। ही उसने डिमांडेड, डिमांडेड यानी कि मांग की, डिमांड होता है मांग करना, डिमांडेड मांग की। ऑल यानी कि सभी, हर मनी यानी कि उसका जो पैसा है, सारा जो उसका पैसा उसकी। एंड और ज्वेलरी, अब ये ज्वेलरी नहीं होता है, इसको ज्वेलरी पढ़ते हैं, तो उसका जो आभूषण है, जो भी गहने वगैरह है उसकी उसने मांग की। बट लेकिन,
मिसिज शर्मा जो श्रीमती शर्मा है, रिफ्यूज होता है कि मना कर देना, इनकार कर देना, तो उन्होंने क्या किया, मना कर दिया, इनकार कर दिया। टू गिव देने से, देम यानी कि उसका जो गहने और जो पैसे थे उससे, गिव देम अप यानी कि उनको देने से उन्होंने, गिव अप होता है ना मना कर देना, तो वैसे उन्होंने देने से उन्हें मना कर दिया। रिफ्यूज यानी इनकार करना। याद रखिएगा इनके ना नीचे वर्ड मीनिंग्स भी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो इसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। शी फॉट बैक यानी कि वह, फॉट यानी फाइट की सेकंड फॉर्म है इनकी, वह लड़ी, बैक यानी कि वापस। तो वो जो महिला है, मदर है, वह लड़ी, वापस लड़ी उनसे। यूजिंग यानी कि उपयोग करते हुए, ऑल हर स्ट्रेंथ यानी कि ऑल यानी कि सभी, हर उसकी स्ट्रेंथ यानी कि जो भी उसकी ताकत थी सारी ताकत लगा के वो वापस लड़ी। टू टू क्या करने के लिए, डिफेंड हर सेल्फ, डिफेंड होता है बचाना, तो वह बचाने के लिए, हर सेल्फ यानी कि अपने आप को बचाने के लिए वह वापस लड़ी उनसे। इन द एंड यानी कि अंत में, इन द एंड अंत में, मिसिज शर्मा जो श्रीमती शर्मा है, मैनेज्ड होता है कि किसी तरह उसने काबू कर लिया, यानी कि वो सफल होगी जो कर रही थी उस करने में। जैसे होता है ना कि आई मैनेज टू पास क्लास 10th, यानी कि मैं किसी तरह सफल हो पाया 10वीं कक्षा पास करने में, वैसे ही। तो टू गेट द नाइफ, जो नाइफ है, गेट होता है कि वापस लेने के लिए, जो वो किसी तरह सफल हो पाई। टू गेट द नाइफ यानी कि चाकू को लेने के लिए। फ्रॉम से द मैन यानी कि उस आदमी से जो चाकू उसको लेने के लिए वो किसी तरह सफल हो पाई। एंड और कॉल्ड द पुलिस यानी कि उसने कॉल किया यानी कि बुलाया उसने, द पुलिस, पुलिस यानी कि जो भी वहाँ के पुलिस वगैरह थे उनको उसने बुलाया। दे यानी कि जो पुलिस वाले हैं उनके लिए आए। दे अरेस्टेड यानी कि गिरफ्तार किया, द मैन उस आदमी को उन्होंने गिरफ्तार किया। हु जो टर्न आउट होता है कि बदल जाना, वैसे तो मुड़ना होता है जैसे टर्न आउट, तो वैसे ही टर्न आउट होता है मुड़ गया था यानी कि बदल गया था वो। टू बी यानी कि किस में, अ नोटोरियस क्रिमिनल होता है कि कुख्यात जो होते हैं ना, बहुत ही मतलब अप्रसिद्ध लोग जो होते हैं उनमें, क्रिमिनल यानी कि अपराधी में, तो वो कुख्यात अपराधी जो है उसके अंदर वह बन गया था, यानी कि ऐसे फेमस गैंगस्टर टाइप के होते हैं, वो फेमस तो क्या होंगे, वो तो बदनाम है, तो जो बदनाम अपराधी होते हैं उनको हम नोटोरियस क्रिमिनल कहते हैं, तो उसमें वह बदल गया था। हु जो हैड बीन टारगेटिंग यानी कि वह क्या कर रहा था, टारगेट होता है कि लक्ष्य करना यानी निशाना बनाना, तो हैड बीन वह बना रहा था, पास्ट का है, हैड बीन टारगेटिंग, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो वह निशाना बना रहा था। ओल्ड यानी कि बूढ़ी, विमेन यहाँ पे बहुवचन है, तो विमेन लिविंग अलोन जो रह रही हों, अलोन यानी कि अकेले, जो भी बूढ़ी औरतें जो अकेली रह रही थी उनको वह टारगेट बना रहा था, ठीक है, टारगेट यानी कि वह निशाना बना रहा था। मिसिस शर्मा जो मिसिस शर्मा जो है, श्रीमती शर्मा जो हैं, रियलाइज्ड यानी कि उन्होंने एहसास किया, ऐसा कि उन्होंने एहसास किया, दैट कि हर उसकी लोनलीनेस यानी कि उसका जो अकेलापन है, हैड मेड हर वनरेबल होता है कि उसको नाजुक बना देना, ऐसे कमज़ोर बना देना, इतनी उसका जो लोनलीनेस अकेलापन जो है, मेड यानी कि बना चुका था, हर उसे वनरेबल यानी कि उसे इतना नाजुक बना चुका था कि जैसे कोई भी उसके बेटे के बारे में कुछ कह देता है कि वो बीमार है तो भी वह ऐसे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। वनरेबल का मतलब यही होता है कि सेंसिटिव बना दिया, नाजुक बना दिया, ठीक है, कमज़ोर बना दिया वैसे। एंड और शी मेड यानी कि उसने किया, अ प्रॉमिस यानी कि एक वादा किया उसने, मेड यानी होता है बनाना, लेकिन यहाँ पे मेड अ प्रॉमिस यानी उसने एक वादा किया। टू हर सेल्फ यानी कि अपने आप से, टू बी होने का, मोर केयरफुल यानी कि अधिक सावधान, मोर यानी अधिक, केयरफुल यानी होता है सावधान, सचेत, ठीक है, तो मोर केयरफुल अधिक सावधान होने का उसने एक वादा किया। शी वह, ऑल्सो लर्न यानी कि जो माता है वह सीखी यानी कि उसने सीखा, ऑल्सो यानी भी, लर्न यानी होता है सीखना, लर्न यानी उसने सीखा। द इम्पोर्टेंस यानी कि जो महत्व है, महत्वता है, यानी कि कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व है उसका, तो महत्वता ऑफ की, सेल्फ डिफेंस यानी कि डिफेंस होता है रक्षा करना, सेल्फ डिफेंस यानी कि स्वयं की रक्षा करने का कितना महत्व है। एंड और डिसाइडेड कि निर्णय लेना, ठीक है, उसने निर्णय लिया,
ठीक है, डिसाइड या निर्णय लेना, डिसाइडेड उसने निर्णय लिया। टू टेक अप, टेकअप यानी होता है लेने का, ठीक है, तो उसने निर्णय लिया क्या लेने का, अ सेल्फ डिफेंस यानी कि एक आत्मरक्षा, यानी कि स्वयं की जो रक्षा है, बचाव जो है उसके लिए कोर्स, सेल्फ डिफेंस कोर्स, कोर्स होता है यानी कि कोई भी पाठ्यक्रम आप कह लो कि वहाँ पे जाके आप सीखते हो, ठीक है, तो वैसे ही तो उसने टेकअप यानी कि लिया अ सेल्फ डिफेंस कोर्स, एक स्वयं की रक्षा का उसने कोर्स लिया। टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ, प्रोटेक्ट यानी बचाने के लिए, हर सेल्फ यानी कि अपने आप को, इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर यानी कि में फ्यूचर भविष्य में उसने अपने आप को बचाने के लिए एक उसने स्वयं की रक्षा के लिए कोर्स लिया, यानी कि लाइक उसने कुछ सीखा होगा फाइटिंग वगैरह, ऐसा कुछ कुछ आज के टाइम में चल रहे हैं जो लेडीज़ हैं वो लेके रखती हैं ऐसे कोर्स कि उनको कोई छेड़े बदमाशी करे तो वो जैसे कुर्फू कराटा जैसा कुछ कर देती हैं। तो इसी के साथ में ये कहानी कंप्लीट होती है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा आराम से। तो इसी के साथ में ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको पढ़ के मज़ा आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।